नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपने राज्य और प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। जो बादशाह था, राजा शिव भक्त भी था और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा के पास एक तोता था। राजा उस तोते को बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, राजा बैठे हुए थे, तोता बोलता है कि राजा साहब, बादशाह, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बादशाह दुखी होते हैं तो तोता बोलता है, राजा साहब आप निराश न होइए, मैं 2-4 दिन में अपने परिवार से मिलकर लौट आऊँगा। राजा तोते को भेज देते हैं। तोता जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। 4-5 दिन तोता वहां पर रहता है। फिर वह उसकी माता पिता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोता बोलता है, नहीं, मैं रुक नहीं सकता, बादशाह मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तोते की माता तोते को एक फल देती है और कहती है कि यह फल तुम ले जा करके अपने बादशाह को दे देना। बादशाह जब इसको खाएंगे स्वस्थ तंदुरुस्त और जवान हो जाएंगे। तोता बोलता है ठीक है। तोता फल लेकर के उड़ता है बादशाह के राज्य में आने के लिए, लेकिन तोते का घर बहुत दूर था। वह बीच में आते आते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है और फल को वहीं रख देता है। तोते की आंख लग जाती है। एक सांप निकल के आता है और फल को छू देता है। तोते को यह पता नहीं था। तोता फल को उठाता है, उड़कर चला जाता है। तोता उस फल को ले जा करके राजा को देता है और बोलता है, राजा साहब, इस फल को जब अगर आप खा लेंगे तो आप स्वस्थ तंदुरुस्त और जवान हो जाएंगे। राजा बोलते हैं ठीक है, लेकिन उनका वजीर बोलता है, राजा साहब, बिना जांच किए इस तरीके से फल को नहीं खाना चाहिए, पता नहीं इस फल में क्या बात हो। राजा भी सोचते हैं ठीक ही वजीर बोल रहे हैं। वह अपने एक वफादार नौकर को फल काट करके देते हैं। वह जैसे ही खाता है तड़प तड़प कर मर जाता है। राजा बहुत नाराज होते हैं और बोलते हैं कि ये दुष्ट तोते, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और तोते को मरवाने का आदेश दे देते हैं। लेकिन यह बात तो तोते को भी नहीं पता थी कि फल जहरीला हो चुका है। तोते को राजा मरवा देते हैं और उस फल को अपने बगीचे में फेंकवा देते हैं। उसी फल से एक बहुत सुंदर पेड़ निकल आता है। राजा पूरे राज्य में मना करवा दिए थे कि इस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। लेकिन कुछ समय बाद 2 मुसाफिर रास्ते से जा रहे थे। वह बुजुर्ग इंसान थे, बहुत भूखे भी थे, थके हुए भी थे। वह उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं और उस फल को तोड़कर खा लेते हैं। जब फल को खाते हैं तो वह स्वस्थ तंदुरुस्त और जवान हो जाते हैं। दोनों नाचने लगते हैं। यह बात धीरे धीरे बादशाह के राज्य में फैल जाती है। एक सिपाही एक दिन बादशाह को भी जाकर बताता है, तो बादशाह उस फल को मंगवाते हैं और अपने एक वफादार नौकर, जो कि रामू नाम का नौकर था, बीमार भी था, उसको फल काट करके देते हैं। जब वह उस फल को खाता है तो स्वस्थ, युवा और सुंदर हो जाता है। राजा यह देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं और तोते को याद करने लगते हैं। इसलिए कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना दिल जो बोले वही काम करना चाहिए। थोड़ा मौका भी देना चाहिए, क्या सच है क्या गलत है। राजा ने यही नहीं किया। राजा वजीर को अपने राज्य से, उस वजीर पद से हटा करके दूसरा पद दे देते हैं और राजा तोते की याद में रोने लगते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तोता मेरा कितना वफादार था, लेकिन मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और उसे सजा दे डाली। देखिए, ऐसा काम न करिए कि राजा की तरह पश्चाताप करना पड़े। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया, जय माता रानी।